नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो भाई, हमने जो है सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पहले टाइप के क्वेश्चन जो है करने लग रहे थे। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने लेके आए हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भाई, ताकि आपको पता लगे कि किस किस प्रकार से सीरीज में क्या क्या पैटर्न लागू हो सकता है। उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में अपने पास? स्टार्टिंग में दिया हुआ भाई 30 और 20। यहाँ पे देखते हैं 20 20, फिर मान लेते हुए यहाँ पे अगर 0 का डिफरेंस है तो आगे बढ़ते हैं, आगे 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर जो है माइनस होने लग रही है सीरीज। तो ये एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? ये एकांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर दो जो है सीरीज के पैटर्न लागू होने लग रहे हैं। कहने का यहाँ पर 20 का जो रिलेशन है वो इस 20 के साथ ना होकर किसके साथ है? 19 के साथ, ठीक है। तो 20 से 19 हुआ, और 19 से 17, 17 से 14। तो यहाँ पर क्या हुआ? -1, यहाँ पे क्या हुआ? -2, यहाँ पे क्या हुआ? -3, और आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा? -4, और -4 करेंगे तो अपने पास 14 में से 4 गया, कितना बना भाई? 10, ठीक है, 10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20 में 20 से 16 होने लग रहा है, तो कितने का लेस हुआ? -4। यहाँ पे कितना हो रहा है? -3। यहाँ पे कितना होने लग रहा है? -2। आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? -1, और 11 में से 1 गया तो अपने पास कितना बचेगा? 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10 10, जो कि ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है। अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। तो पता नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में फेस करना पड़ जाए। तो अगर रिलेशन डायरेक्टली नहीं मिलता है अगले वाली संख्या के साथ, तो अल्टरनेट उठा करके देख लेना, कहीं ना कहीं जो है सीरीज बनती जरूर मिलेगी भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? देखो भाई, अपने पास 100 से 52, फिर उससे 28। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भाई संख्या जो है डिफरेंस अगर करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 6 का डिफरेंस, फिर एकदम से 12 का, फिर यहाँ पे और ज्यादा होने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इधर से चले तो ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई का कुछ मिलेगा, या इधर से कह सकते हैं कि डिवाइड का कुछ न कुछ जरूर दिया मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो 100 से 52 किस तरीके से हो सकता है? यदि मैं 100 को डिवाइड कर दूं 2 के साथ, यानी 100 का आधा क्या? 50, और 50 में 2 ऐड कर देंगे, 52। इसे आगे बढ़ते हैं, 52 का आधा 26, और इसमें 2 ऐड कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 का आधा 14, उसमें 2 ऐड कर दें, 16 भाई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 16 का आधा 8, और प्लस 2 कर दें 10, 10 का आधा 5, और प्लस 2 कर दें, कितना आ जाएगा? 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या कर दे रखा है। 40 से 60, 20 का डिफरेंस, 60 से 47, -13 हो गया एकदम से, फिर 53, फिर एकदम से 54। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन मिलते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है, कैन या लगातार जो है अगली वाली संख्या के साथ रिलेशन ना दे करके उससे अगली वाली संख्या यानी तीसरी संख्या के साथ रिलेशन जरूर मिलेगा। तो इसमें देखो, 60 से अगर मैं 40 से 47 की तरफ जाता हूं, तो कितने का प्लस हो रहा है? 7 प्लस। फिर आगे बढ़ा, कितना प्लस? 7 प्लस। इधर देखते हैं, इधर क्या हो रहा है? 7 माइनस, 60 में से 53, 7 माइनस। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 7 माइनस करेंगे तो अपने पास ये जो
पहले से तीसरे का रिलेशन उसमें +7 हो रहा है, दूसरे का चौथे के साथ रिलेशन है उसमें -7 की सीरीज चली हुई है। तो 53 में से 7 गया तो अपने पास कितना बच जाएगा भाई, 53 में से 7 गया 46 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में क्या कुछ दे रखा है वो देखो भाई। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है, 3 10 101, इससे आगे क्या आएगा, 3 10 101 इससे आगे क्या आएगा ये आपने बताना है। 3 10 101 इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है ऑप्शन क्या आएगा ये आपने बताना है अभी। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो आपको ये पता है कि भाई ये जो डिफरेंस है ये 7 का है, फिर एकदम से 90 91 का होने लगा, 91 का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना तो मल्टीप्लाई इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये संख्या अगर मैं बनाता हूं तो किस प्रकार से बन सकती है। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं और प्लस में 1 कर दूं, 3 3 9 10 हो गया भाई। ठीक है, 10 से 101 बन सकता है किस तरीके से, 10 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और इसमें 1 ऐड कर दूं 100 यानी 101 हो गया। फिर 101 का स्क्वायर करूं और प्लस में 1 करूं तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 101 का स्क्वायर और प्लस में 1 क्या हो जाएगा भाई, एक का स्क्वायर 101 का स्क्वायर और प्लस में 1 यानी ये अपने पास हो जाएगा 1 4 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10201। ठीक है, और प्लस में हमने 1 करना है तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर 10202। ठीक है, यानी 10,202 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10,202 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था भाई। 101 का स्क्वायर किया और उसमें प्लस 1 कर दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया गया है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 36। तो देखो इस क्वेश्चन में ये भी बना सकते हैं हम, 4 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करें, 4 दूनी 8, और अगर 8 से 12 किस तरीके से हो सकता है, 8 एकम 8 और 4 12, यानी 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तब हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12 दूनी 24, 24 से अगर 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 12 36, 36 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। ठीक है भाई, एक बार 2 की मल्टीप्लाई होने लग रही है, दूसरी बार 1.5 यानी 1.5 गुना होने लग रहा है, तो 36 दूनी 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 दूनी 72। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 17 36 75, 8 17 36 75। किस तरीके से बना सकते हैं, अगर इसका डिफरेंस देखें तो मेरे पास डिफरेंस बनता है भाई 9, अगर इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना बनता है
17 और यहाँ पे हो जाएगा 19 का डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंस हो जाएगा 36, 72 और 3, 32 और 41 का डिफरेंस, सॉरी 36 और 3, 39 का डिफरेंस में, 39 का डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ये कितने का है? 10 का है भाई। ये जो डिफरेंस है ये कितने का है? 20 का है। ठीक है, तो पैटर्न अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे जो डबल, इसका जो है डबल जोड़ना है हमने आगे, या फिर 30 की टर्म को जोड़ना है। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से 10, 20, 30 जोड़ रहा हूँ तो 30 और यहाँ पे है 39, ये हो जाएगा 69। 69 को अगर इसमें जोड़ता हूँ तो 9 और 5 14 और 7 और 6 13, 13 और 1 14, क्या 144 ऑप्शन में है? ऑप्शन में दिया गया है भाई, ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे 10 का, 20 का और ये 30 का, और इसके बाद हमने 30 इसमें ऐड किया 69 और इसमें ऐड किया 9 5 14, 7 और 6 13 और 1 14, 144 ऑप्शन में दिया गया है। यदि अगर इसी को अगर डबल करके देखते हैं, 20 का डबल 40 हो गया, 40 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 79, 7 7 14 और 5 14, यानी 154। अब देखो 154 भी आने लग रहा है यदि डबल के हिसाब से चले। तो कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जिसके दो जो है पैटर्न लागू होने लग रहे हैं और ऑप्शन में भी दोनों बार जो है मैच होने लग रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड डिसाइड करेगा जिसने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन बनाने वाले ने, कि भाई क्या पैटर्न लागू करके आंसर को जो है पुटअप करने लग रहा है, कि क्या उसने आंसर डिसाइड किया है, कौन सा पैटर्न लागू करने लग रहा है। तो इसमें जो है दोनों अपने पास आने लग रहे हैं। तो जहां पर इसका जो आंसर है, इसका आंसर राइट आंसर 144 जो है दिया गया है, जहां से क्वेश्चन लिया गया भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 ऐड करके 144 आंसर कर सकते हैं। अगर 40 ऐड करते हैं तो 154 भी बनने लग रहा अपने पास आंसर। तो वो डिसाइड करेगा जो जिसने भी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जिसने बना के दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद जो है 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1 3 7 11। देखो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है, ऐसे क्वेश्चन पिछले वाले जो संख्या को दूसरे नंबर में उससे पिछले वाली संख्या को ऐड करके तीसरा नंबर बनाने लग रहा है। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्या दिया गया है। 2 7 27 107। देखने से ही लग रहा है कि भाई कुछ डिफरेंस जो है एकदम से बढ़ने लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का जरूर मिलेगा, मल्टीप्लाई का जरूर मिलेगा इसके अंदर। 2 7 27 और 107। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस अपने पास कितने का भाई? 5 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 20 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 87 का, सॉरी 80 का, 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें पता लगने लग रहा है कि भाई 5 से 20 हो रहा है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई है? 4 के साथ। 80 हुआ तो 4 के साथ। अब यहाँ पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई।
और 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 4 8 32, 320। 320 में अगर हम 107 को ऐड करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 427। 427 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का भाई 427। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है 242 493 सॉरी 393 4164। देखो अब आपकी समझ में क्या आएगा अगर क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि 242 यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, फिर 3 की है, फिर एकदम से 4 की होगी, या 393 से एकदम से 4000 पे चले गए, तो यहाँ पे कोई जो है मल्टीप्लाई का रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो अंकों को यानी अलग अलग अंकों को करके भी हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि भाई 2 से 3 होने लग रही है संख्या, 3 से 4 हो रही है, तो 4 से क्या मिलेगी 5 मिलेगी, लेकिन 5 अपने पास सभी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं, लास्ट अंक को उठा के देखते हैं, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से फिर 5 हो जाएगी। अब अपने पास सभी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट का और इकाई का अंक, और जो है ये लास्ट वाला अंक भी अपने पास 5 दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे संख्या है 4, यहाँ पे संख्या है 9, यहाँ पे संख्या है 16। ठीक है, तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि ये एक स्क्वायर संख्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 25, 52, 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 313 623 933 1243। इसके अंदर देखो क्या कुछ दिया गया है। आप यहां से देखो कि ये 13 है, 13 से 23 हुआ, 23 से 33 हुआ, 33 से 43 हुआ। ठीक है, 43 से आगे क्या आ जाएगा, कहने का मतलब 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे क्या आएगा 53 आएगा भाई। 53 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए की है 53 का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। ठीक है, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, टोटल जो है डिफरेंस कितने का दिया हुआ है 310। 310 जो है अंकों का डिफरेंस दिया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कुछ दिया हुआ है, 6 7 18 23 38। इसमें देखो भाई, अगर डिफरेंस की बात करें तो 1 का डिफरेंस, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस यहाँ पे 11 का डिफरेंस, फिर आगे बढ़ते हैं जो है 5 का डिफरेंस। तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखो, 6 7 18 23 और 38। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले का तीसरे के साथ रिलेशन, पहले का तीसरे के साथ रिलेशन, तो मेरे पास बनता है यहाँ पे कितने का डिफरेंस 12 का डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। ठीक है, 7 से 23 की ओर बढ़ता हूं तो मेरे पास कितने का डिफरेंस है भाई 16 का डिफरेंस है। ठीक है,
16 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस दिया गया है। 12 और 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 16 से अगर मैं 8 ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो 7 और 23, 23 से आगे यहाँ पे अंक चाहिए। 16 में मैंने 8 ऐड कर दिया, कितना होगा? 24। 24 और 16 में अब कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। अगर मैं 38 में 24 ऐड कर देता हूँ, 38 में 24 ऐड कर देता हूँ, तो 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6 अपने पास ऑप्शन में नहीं दे रखा। अपने पास ऑप्शन में तो यहाँ पे देखो भाई, क्योंकि रिलेशन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, और यहां से संख्या 38 में नहीं हुई। ये 24 को किसमें ऐड करना है? 23 में ऐड करना है। 24 और 23 कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखो, 6 का 18 के साथ, 18 का 38 के साथ। ठीक है, मैंने निकाल लिया भाई, डिफरेंस का डिफरेंस 8 हो रहा है। तो 7 का 23 के साथ आगे मेरे को संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस 16 का है। 16 में मैं इस पैटर्न के बेस पे जो है इसमें 8 ऐड कर देता हूँ। 24 किस में ऐड करूंगा? फिर 23 में ऐड करूंगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा भाई। ठीक है, 47 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 32 30 35। 27 32 30 और 35। अब देखो भाई, 27 से 32, 32 से 30, 30 से 35, 35 से 33। ठीक है, यहाँ पे एकदम से बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? +5। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? +5। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। यहाँ पे अब क्या होगा? +5। 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। वही जो है एक बार जो है संख्या +5 हो रही है, फिर आगे जो है -2 होने लग रही है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 8 24 12 फिर 18 और फिर 54। ये देखो किस तरीके से 8 24 12 देखो, यहाँ पे अगर मैं 8 तिया 24 फिर 12 से करोगे 12 तिया 36 और 18 तिया 54। ये भी बन सकता है आपका। 8 तिया 24 12 तिया 36 18 तिया 54। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई 24 का 12 के साथ और 36 का 18 के साथ रिलेशन दिखाएं। अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को काफी पैटर्न से किया जा सकता है कि भाई मैंने क्या किया, इसके 8 तिया 24 इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, 12 तिया 36 इसको डिवाइड कर दो 36 को 2 के साथ, 18 तिया 54। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये कर सकते हो कि 8 का जो है 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके, सॉरी 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, और ये तो वही बन जाएगा। यहाँ पे करो अल्टरनेटिव, अगर उठा के देखें तो 8 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, 24 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, फिर 12 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, 36 का भी 1.5 के साथ। तो दूसरा तरीका आपका ये था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 0 4 18 48 क्या हो सकता है? 0 4 18 48।
मैं इसका डिफरेंस देखूं तो मेरे पास 4 प्लस हो रहा है, इसका डिफरेंस देखूं प्लस में 14 होने लग रहा है, इसका डिफरेंस देखूं तो प्लस में 30 होने लग रहा है। ठीक है, आगे मेरे को निकालना है। यहाँ पे 4 से 14 हुआ, 10 का डिफरेंस, 14 से 30 का कितना होने लगा है, 16 का। अब इसमें भी अगर देखता हूँ मैं डिफरेंस का डिफरेंस, देखो 3 लेयर में क्वेश्चन बनने लग रहा है। अब यहाँ पे 6 ऐड किया, 10 और 6 16। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस 6 कर दिया तो 16 और 6 22। इस 22 को किस में ऐड करूँगा, 30 के अंदर। 30 और 22 कितना हो जाएगा, 30 और 22 52। अब 52 को किस में ऐड करना मेरे को, 52 को किस में ऐड करना है, 48 के अंदर। 48 और 52 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 100 अपने पास आंसर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 22, फिर मैंने प्लस 6 किया, 22 और 6 कितना हो गया, 28। 28 को किस में ऐड करूंगा, 52 के अंदर। 52 के अंदर 28 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब 80 को किस में ऐड करूंगा, 100 के अंदर ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा, 180। इसका मतलब मेरा पैटर्न बिल्कुल सही था। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो 2 लेयर से भी नहीं बनते, तीसरे लेयर में या चौथे लेयर तक भी जाने की संभावना होती है। वहां पे डिफरेंस का डिफरेंस आप करते चलना, आपका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है, 36, 28, 24 और 22। यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आधी संख्या हो रही है, यहाँ पे भी आधी होगी, इसका भी आधा क्या हो जाएगा, 1। और 22 में से 1 का कितना आ गया, 21 भाई। 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है 36 था भाई, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में क्या दिया गया है, देखो इस तरीके से पैटर्न, चाहे अल्फाबेटिकल हो सीरीज के अंदर या फिर इस तरीके से अंकों का भी बना करके आपके सामने क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे हमने केवल पैटर्न को समझना है। इस पैटर्न को जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा भाई कितने टुकड़ों में जो है इनको डिवाइड करना है, कितने में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले तो अंकों को जो है काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 18 है मेरे पास। अगर 18 है तो 6 का जो है बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, लेकिन संख्या जो है बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि भाई 6 का एक बार सबसे पहले हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या है उठा के देखो, ये जो संख्या है उठा के देखो। ठीक है, क्यों ना मैं इस 2 तक ही रहने दूं, यहाँ पे भी 2 तक ही रहने दूं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस 2 के बाद में 1 आने लग रहा है, इस 2 के बाद में 1 आने लग रहा है। ठीक है, और इस यहाँ पे 3 एक जो है 3 बार 1 1 लिखा हुआ है, इससे पहले क्या है, 0 है, तो 0 मैंने यहाँ पे। अब इस 0 से पहले क्या है, 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 के बाद में क्या थी, 0 थी हुई। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार 1 के बाद में आने के बाद क्या आ रहा है, 2 आने लग रहा है। तो अपने पास से क्या बन जाएगा, 1002। 1002 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखो
17 में क्या कुछ दिया गया है? 56, 90, 132, 248। 56 से 90 डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस पे अपने पास कितने का आ जाएगा? 30 और 4 34 का डिफरेंस। यहाँ पे बढ़ते हैं, कितने का डिफरेंस आ गया भाई? ये होगा 42 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये होगा 52 का डिफरेंस। 52 का डिफरेंस। अगर इसकी बात करते हैं तो 48 और 16 कितना हो गया? 48 और 16 64। इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, और 34 से 42 कितने का डिफरेंस है भाई? 8 का डिफरेंस है। 42 से 52 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है? 12 का डिफरेंस। अब क्या हो जाएगा? 14 का डिफरेंस हो जाएगा। 14 प्लस करेंगे इसके अंदर तो मेरे पास हो जाएगा ये संख्या 78 भाई। अगर 78 को इसमें ऐड करता हूँ तो 8 और 8 16, 4 और 7 11 और 1 12, यानी लास्ट में 26 बन रहा है मेरे पास। तो 26 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 326 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 326 राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस का डिफरेंस लिया है, संख्या है प्लस होने लग रही है, कुछ नहीं है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 0 4 8 24 64 176। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ +4 +4 फिर प्लस जो है 20 और फिर एकदम से आगे बढ़ रही है संख्या, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 40 का डिफरेंस। और फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मेरे सामने क्या बन रहा है संख्या? चौसठ से 76 तो 12 112 का डिफरेंस। 112 का डिफरेंस। तो क्या कुछ बन सकता है पैटर्न अपना? 4 4 20 फिर 40 और फिर 112। क्या आ सकता है इसका भाई? क्या बन के आ सकता है? 4 सॉरी भाई, यहाँ पे जो डिफरेंस है 8 और 24 का 16 का आएगा, 16 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिफरेंस करें 0 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 प्लस, यहाँ पे कितना हो रहा है? 16 में 40, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होने लग रहा है? 40 और 60 और 2 70, 70 और 2 72। ठीक है, 72। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई 12 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 24 दिया 72, और इसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके साथ करूंगा? 4 के साथ करूंगा। 4 से की हुई तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? 4 दूनी 8, 7 चौके 28। ठीक है, 288। 288 को 176 में अगर हम ऐड करते हैं तो 24 दिया 72 फिर 4 7 28। अच्छा,
288। 0, 12, 24, 72, 188। तो यहाँ पे अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दो सौ अठासी, 176। एक बार सीरीज को और आगे बढ़ा के देखते हैं भाई। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12 प्लस हो रहा है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 12 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्लस होने लग रहा है, यहाँ पे हो गया 48। ठीक है, 12 प्लस 12 प्लस 48 प्लस, अगर मैं आगे भी 48 प्लस ही करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 4 और 7 11 और 1 12, 120। 120 संख्या आने लग रही है। 120 को यदि मैं 112 में ऐड करता हूं तो 200 कितना हो जाएगा, 232। ठीक है, 232 को यदि 176 में ऐड करता हूं तो मेरे पास संख्या क्या हो जाएगी, 6 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 सॉरी 7 और 3 10 और 2 और 1 3, 408। चलो भाई देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, छोड़ दो, या तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में प्रिंट हो रहा होगा, या फिर जो है क्वेश्चन ही आपका गलत होगा शायद। ठीक है, एक बार रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन ने सॉल्व होने में, क्योंकि इतनी देर का क्वेश्चन नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, 120, 140, 200, फिर देखो 286, 328, 524 और 582। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या तो आपकी कोई क्यूबिक संख्या, ठीक है, उसके या फिर कोई स्क्वायर संख्या, उसके इर्द गिर्द जो संख्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कुछ प्लस हो रहा है या माइनस होने लग रहा है, वो पुट अप करके देगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 121 बन सकती है, 11 का स्क्वायर ये कह सकता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, 12 का स्क्वायर के नजदीक है भाई, 12 का स्क्वायर प्लस में 2। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग में इस तरीके की सीरीज पूछता है हर बार। अब 2 प्लस होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13 का ये कितने का है, 11 का 12 का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, 289, यानी 17 का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 3, 289 होता है, -3 हो गया, तो अपने पास संख्या कितनी होगी, 286।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कहोगे कि ये संख्या इस तरीके से कैसे कि भाई 11, 12 फिर 17। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि भाई 11 से 12 का रिलेशन ना हो करके 11 का 17 के साथ है, 11 का 17 के साथ है, जो कि क्या होने लग रही है, संख्या +6 होने लग रही है। 12 का रिलेशन जो है अगली वाली संख्या के साथ है, 12 और 6 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और संख्या कितनी प्लस कर दी, 4 ऐड कर दिया, तो अपने पास कितने होगी 328। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18 का हो गया, यहाँ पे 17 और 6 23, 23 का स्क्वायर माइनस में, अब संख्या कितनी माइनस होगी 5 होगी, 23 का स्क्वायर 529, माइनस में 5 किया 524। फिर 18 और 6 24, 24 का स्क्वायर और प्लस में संख्या कितनी होने लग रही है 6, 24 का कितना होता है 576, और 6 ऐड कर दिए कितना हो गया 582। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 और 6 23 और 6 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है 7 भाई 841। उसमें से जो है हम क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 834। ठीक है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है अपने पास 5, 21, 69, 213, 645। इसका देखो क्या कुछ बनेगा। पांच 21, 69, 213 और 645। इसका क्या कुछ आंसर आएगा वो देखो। अगर मैं 5 से 21 का डिफरेंस देखता हूं तो मेरे पास कितने का बनेगा 16 का, और इसका डिफरेंस कितने का बनेगा 48 का। इसका और इसका डिफरेंस कितने का बनेगा, यहाँ पे 4 और 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 144। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं। तो आप देखो कि भाई 16 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो मेरे को 48 मिल रहा है, 48 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो मेरे को ये मिलने लग रहा है। इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो 4 3 12, 13 और 3 3 4 432। इसका जो डिफरेंस है किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 3 के साथ। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 4 तिये 12, 1296। अगर 1296 में मैं 6 ऐड करता हूं, 645 ऐड करता हूं, तो आप देखो 6 और 5 11। ऑप्शन नंबर ए की में दिया हुआ है कि 1941, यानी इकाई का अंक मेरे को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 और 9 13 और 1 14 और 6 और 12 18 और 1 19। ठीक है भाई, तो 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1941 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले बड़े क्वेश्चन में। आठ 15 36 99 और 288। इसका क्या आंसर आएगा ये देखो। इसका जो डिफरेंस है, अगर बात करूं डिफरेंस की, तो 7। इसका जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा 21। इसका जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा वही 63। तो आगे आपको पता लग गया होगा 7 या 21, 21 या 63, 63 की 3 के साथ करोगे तो मेरे पास इसका और इसका डिफरेंस आ जाएगा 6 3 18
189। इसकी मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करूंगा तो 9 दिए 27 और 8 दिया 24 और 2 26 और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दूँ 8 और 7 15, 8 और 6 14 और 1 15 और 5 और 2 7 और 1 8 में, तो 855 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 110 99 86 54 इसका क्या हो सकता है? देखो बना के देखो, 110 99 86 54 इसका क्या कुछ आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या होने लगी संख्या -11। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका और इसका डिफरेंस कितने का? -13 का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप ये कह सकते हो कि 11 13 और इसके बाद में ये जो दो दो के डिफरेंस पे है तो -15 भी कह सकते हैं, या फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका कि वही संख्याएं 11 13 फिर 17 यानी अभाज्य संख्या आने लगी, या फिर विषम संख्याएं दी हुई है। अगर 15 माइनस करते हैं तो 6 में से 5 गया 1, तो 1 कौन से ऑप्शन में है? 71 यानी 71 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 17 इसमें से 11 में 7 4, यानी अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है भाई। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे सीरीज पैटर्न के। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे भाई। सीरीज का टॉपिक है, थोड़ा लंबा चलेगा, कोऑपरेट करना इस चीज को। जो क्वेश्चन अपने पास रिव्यू के लिए है वो चेक करेंगे क्या कुछ उसमें जो है प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या गलती हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है वो अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ रिलेशन। ठीक है, और काफी बार क्वेश्चन आते हैं आपके जो है इस तरीके से क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फाबेट दिए हो A डबल बी C, इस तरीके से पैटर्न के काफी क्वेश्चन। ठीक है, तो सीरीज में कई प्रकार के क्वेश्चन अभी रहते हैं भाई। ठीक है, तो करेंगे उन क्वेश्चनों को भी। तब तक के लिए नमस्कार, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। MTS का फॉर्म अभी फिल नहीं किया हो तो फिल कर लेना। ठीक है, वैकेंसियां काफी है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट के साथ सीरीज के। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।